हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जान बोलता है अगर सारे ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड कल्टीवेटर्स यहाँ पे हैं तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन गोल्डन आर्मर प्रोफाउंड टोटवाइज को मारने के लिए। हाँ चांगियान, तुम स्टार गेट को बंद कर दो और उस बेकार से क्रिएचर को यहाँ पे आने मत देना। चांगियान बोलता ठीक है। तो एपिसोड नंबर 448 की स्टार्टिंग होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड कि अगर हम यहाँ पे है तो हम इन लिटिल गाइज की हेल्प करते हैं गोल्डन आर्मर प्रोफाउंड टोटवाइज को मारने के लिए। दूसरा बोलता ठीक है। लुजिंग अपने बुद्धा एम्प्रेस वर्ड को यूज कर रहा हो तो एक टोटवाइज की तरफ भेजता है। वो जो स्फोट होती है वो दोबारा मूव करके मतलब पीछे आ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। लुजिंग सोच रहा होता है तो जो गोल्डन आर्मर प्रोफाउंड टोटवाइज है ये सिंपली यही नहीं कर रहा है कि मतलब मेरे अटैक्स को वापस भेज रहा है, पर एक्चुअल में ये अब्सॉर्ब कर रहा है ओपोनेंट के अटैक को और रेप्लिकेट कर दे रहा है सेम ही अटैक को। अगर ऐसी बात है तो मैं पार्टिंग वाटर डिवाइन डाव को यूज कर सकता हूँ, जो भी रिबाउंड कर सकती है किसी भी अटैक को, वो अपने पार्टिंग वाटर डिवाइन डाव को यूज करता है। और जो स्फोर्ड टोटवाइज से आई होती है वो वापस वहां से मूव कर रही होती है उसके वाटर से। लुजिंग सोच रहा हो तो जो मेरा बुद्धा एम्प्रेस वर्ड है वो गायब नहीं हुई टोटवाइज के शेल से टकरा के, पर जो टोटवाइज का शेल है वो मेरी बुद्धा एम्प्रेस वर्ड को कॉपी कर रहा है। अगर मैं ऐसे मतलब भेजता रहूंगा वापस पार्टिंग वाटर डिवाइन डाव की हेल्प से तो उसका मतलब मैं दो बुद्धा एम्प्रेस वर्ड को सेम ही टाइम पे कर सकता हूँ यूज। मतलब ऐसे कंटिन्यूसली बन नहीं रही होती है कॉपीज उसकी स्वॉर्ड की। इसी तरीके से 2 4 बन जाएंगी, 4 8 बन जाएंगी और 16 से 32 बन जाएंगी। ऐसे काफी सारे स्वॉर्ड्स उस टोटवाइज को हिट कर रही होती हैं। लुजिंग सोच रहा था जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ है 16 काफी होंगी एक गोल्डन आर्मर प्रोफाउंड टोटवाइज को मारने के लिए। अभी के लिए काफी सारे स्वॉर्ड्स बन जाती है और आगे की तरफ जा रही होती है। लुजिंग सोच रहा होता है अगर मैं सेकंड वन को मार दूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी 64 होंगी। एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बोलता है हे फांग शाओ, ये बच्चा जरा भी नॉर्मल नहीं है ना। पार्टिंग वाटर डिवाइन डाव वो यूनिक एबिलिटी नहीं है तुम्हारे फांग क्लैन की। फांग बोलता है हाँ, जो पार्टिंग वाटर डिवाइन डाव है वो हमारा है। ये इंसान इसने कैसे ये लर्न किया और ये इस तरह से भी इसे यूज कर सकता है। मुझे रोंग भी देख रही होती है आगे की तरफ, बोलती मूनिंग ये इंसान अनोनस मैन है ना हान क्लैन का। मूनिंग बोलती हाँ यही है, इसके जो मूव्स है वो सेम है रेना की तरह और इसे ब्लड ब्रेकिंग बाइट के बारे में पता है, पर इसका रियल नाम मेरे को लग रहा है लू टियानजिंग नहीं है। मैंने सुना कि हाँ लूशु से लूजेंग बोल रही थी। मुझे रोंग बोलती है कि सरनेम लुओ फर्स्ट नेम जेंग। जब मैं एम्पर फादर से मिली थी तो उन्होंने मेरे को मेंशन किया था कि ग्रेट एक्सपेंस यूनिवर्स में क्या चल रहा है। उसने मुझे बताया हुआ था कि एक इंसान वहां से वास्काई टेरिटरी में एंटर हो गया जो कि हान क्लैन की टेरिटरी है। जैसे कि हान क्लैन की एबिलिटी ये इम्पॉसिबल है उनके लिए एक ऐसे इंसान को प्रोड्यूस करना, और ऊपर से बात यह कि एक आउटसाइडर मार्शल आर्टिस्ट है तो इतना स्ट्रॉन्ग वो हो ही नहीं सकता, और ऊपर से बात यह कि इसका सरनेम लुओ है। मोर्निंग बोलती है सो सिस्टर, तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम इसे एनोनिमस मैन की तरह सस्पेक्ट नहीं कर रहे थे पर तुम इसे लूजाई के सन की तरह सस्पेक्ट कर रहे थे। ये तो हो ही नहीं सकता। वो सोच रही होती है अगर ऐसी बात है तो लूजेंग तो हमारा मोर्टल एनिमी है मू क्लैन का, इसे तो सिस्टर डेफिनेटली मार ही देंगे। मोर्निंग बोलती है चाहे वो आउटसाइडर और हान क्लैन से नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस से होगा। ऊपर से बात यह है कि काफी सारे लोग होते हैं जिनका नाम लुओ होता है इस वर्ल्ड में, तो बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है कि ये लू जायो का सन नहीं होगा क्योंकि कोई ना कोई जीनियस तो पैदा होते ही है। मोर्निंग सोच रही थी मैं से अपने सिस्टर को ये नहीं सोचने दे सकती कि लूजेंग अनोनिमस मैन है और लूजाई ने उसे सेंड किया है। मुझे रोंग बोलती है एम्पर फादर और मैं कंप्लीटली श्योर नहीं है पर यू टाइबा ने हमें वॉर्न किया था वेल्दी फैमिलीज को अरेना ऑफ लेजेंड्स में, और उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि हान क्लैन मैसेज कर सकता है मतलब आ सकता है। तो इसी तरीके से उसने एक मैसेज सेंड किया था, हिंट सेंड किया था किसी पर्सन को। और ऊपर से बात यह कि सब कुछ एक ही जगह पे आ रहा है, अनोनिमस मैन भी हान क्लैन का है। तुम क्या सोच रही हो कोइंसिडेंस है? मुनिंग बोलती तुम सही बोल रहे हो, ये सस्पिशियस है पर ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि ये पर्सन लूजाई का सन है। मुझे रोंग बोलती है कि तुम्हें अपनी सिस्टर की पर्सनैलिटी के बारे में जरा भी नहीं पता है। लूजाई ऑलमोस्ट डेड, लूजाई ऑलमोस्ट मर गया है पर वो अभी भी स्टबर्न है, मतलब मानता नहीं है। वो बहुत ज्यादा अच्छा था मतलब प्लान्स बनाने के लिए, हर एक उसका जो चेस पीस है उसके हाथ में वो ग्रेट यूज है, मतलब अच्छी तरह से काम कर रहा है। पर हम यहाँ पे उसके प्लान को तोड़ सकते हैं। अगर वो अपने एक पीस को प्ले करेगा चेस के तो मैं उसे कट कर दूंगी। वो जल्दी से मूव करती है। मोर्निंग बोलती है रुको। उसकी सिस्टर बोलती है यही होती है कि ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम उसे मार देंगे। अभी लुजिंग पार्टिंग वाटर डिवाइन डाव के सामने होता है। लुजिंग हैरानी से देखते हैं। मुजी रोंग वहां पे आके बोलती कि मैंने सुना कि तुम्हारे पास 2 नाम है, एक लू टियानजिंग और दूसरा लूजेंग। हाँ लूशु भी ये सुन के हैरान हो जाती है और हान बिलाओ भी। हान बिलाओ बोलती सिस्टर लूशु ये लूजेंग कौन है? हाँ लूशु बोलती है ऐसी बातें मत पूछो जो पूछनी नहीं चाहिए तुम्हें। वो सोच रही होती है कि नहीं ये मेरी गलती है, मैंने एक्सीडेंटली लू टियानजिंग का नाम ले दिया था असली वाला। मैंने ये सोचा था किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। लूजिंग ऐसे अपनी स्वॉर्ड्स को यूज कर रहा होता है, सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मुझे रोंग को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया है, पर ये सिर्फ सस्पिशियस है, इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। अभी के लिए मैं ये प्रिटेंड करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मुझे रोंग बोलती है जो नेम है तुम्हारा ये मैटर नहीं करता वैसे, पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि तुम गॉड डोमेन से नहीं हो पर यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंसिव है ना। लूजिंग नहीं सुन रहा होता है।
एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बोलता है कि ये क्रेजी वुमन चाहती क्या है। फांग फैमिली का एल्डर बेटा बोलता है, वेल क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो यूनिवर्स है मतलब यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस की बात कर रही है। मुजियोरोंग सस्पेक्ट कर रही है कि ये वो पर्सन है जो वहां से भागा था, स्मगल करके आया था, और स्लेट ने पनिशमेंट दी थी इसे कुछ टाइम पहले। मुजियोरोंग बोलती है कि तुम्हारे पास आंसर नहीं है क्योंकि तुम चाहे कुछ भी करो, तुम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते और मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को गलत गैस कर लिया है, तो एज अ कंपनसेशन मैं तुम्हें चांस देती हूँ अटैक करने का। डोंगफांग निंग सोच रहा तो ऐसे ही नहीं है, मुजियोरोंग इसके ऊपर अटैक कर देगी। मुझे पता नहीं कि ये क्यों मतलब फाइट करना चाहती है इस पर्सन के साथ, इसके सरनेम के लिए ही, पर ये जो पर्सन ऐसे सेंट एम्पर पसंद करता है, मेरे को ये प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पर ये कुछ ट्रबल मेकर है। तभी डोंगफांग निंग मैसेज करता है और बोलता है सेकंड अंकल, ये जो बच्चा ये वो पर्सन है जिसे सेंट एम्पर पसंद करता है और इंटरेस्टेड है उसमें, मुजियोरोंग को इसे मारने में देना। फिर हमें डोंगफांग टाइक्विंग दिखाई देता है, वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। वो सोच रहा होता है कि मुजियोरोंग मेरे को लग रहा है ये सस्पेक्ट कर रही है कि ये जो बच्चा है ये लूज आयोग का चेस पीस है जो उसने अरेंज किया और इसे खत्म कर देना चाहती है। पर अगर सेंट एम्पर इसमें इंटरेस्टेड है तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। मुजियोरोंग आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है। लूजिंग सोच रही होती है मेरे ऊपर अटैक कर रही है, अगर ऐसी बात है तो मैं बैठ के देख नहीं सकता हूँ और ऐसे डेथ का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। लूजिंग अपनी स्वर्ड्स को भेज रहा होता है मुजियोरोंग की तरफ। मुजियोरोंग उन्हें डॉज कर लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें चांस दिया था पर ये टेस्ट भी था एक तरह से तुम्हारे लिए। लूजिंग सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे फाइट बैक करूंगा तो मैं एक तरह से इसे और ज्यादा चांसेस दे दूंगा, मतलब ये यही लगेगा इसे कि मेरी आइडेंटिटी असली में लूजिंग की है। अगर ऐसी बात तो मैं ऐसे क्यों नहीं करता। लूजिंग बोलते चाहे अपॉर्चुनिटी हो चाहे टेस्ट, ऐसी बात नहीं जो तुमने बोला, कौन तुम्हें नहीं जानता है। मुजियोरोंग तुम कुछ ज्यादा अनरीजनेबल क्यों हो रहे हो। मैं तुम्हारी यंगर सिस्टर को अरेना ऑफ लेजेंड्स में डिफीट किया था, तुम नेचुरली उसके लिए खड़े होगे। अगर तुम मुझे आज मार देना चाहते हो तो मेरे पास क्या ही चॉइस होगी, तुम्हारे साथ फाइट ही करनी पड़ेगी मुझे। मुजियोरोंग बोलती है कि मेरी यंगर सिस्टर। लूजिंग सोच रहा है चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ, मेरे को मैं यहाँ पे इसे रोक नहीं सकता हूँ। मैंने सुना कि मुजियोरोंग की जो पर्सनैलिटी है वो कुछ ज्यादा बुरी है, वो कुछ ज्यादा फेमस है और पूरे फ्लोटिंग आइलैंड्स में इसकी पर्सनैलिटी। मेरे को बाकियों को कन्विंस करना पड़ेगा और रीजन देना पड़ेगा कि इसका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है और मेरी आइडेंटिटी ये गलत गैस कर रही है। लूजिंग बोलता है उस दिन मैंने मूनिंग को डिफीट कर दिया था और उसे ह्यूमिलेट किया था। तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो, तुम कैसे मेरे को ऐसे जाने दे सकती हो। मेरे को पता है तुम रिवेंज ले रही है उसका। हनबीला बोलती है फादर लियू टेंजिंग हमारे क्लैन का जीनियस है, अगर मुजियोरोंग इसे मारना चाहती है तो प्लीज उसे रोको, उसे सेव करो। हाँ लूशु बोलती है हाँ पैट्रियार्च, क्योंकि लियू टेंजिंग हमारे क्लैन का है और उसने कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी थी हमारे क्लैन को। तुम पैट्रियार्च हो, तुम कैसे मरने दे सकती हो इसे मुजियोरोंग के हाथों में। पैट्रियार्च चुप होता है। तभी लूजिंग की फाइट हमें दिखाई देती है। लूजिंग स्वॉर्ड्स को आगे की तरफ भेज रहा होता है, मुजियोरोंग उसे कट कर रही होती है अपनी स्वॉर्ड से। वो बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा अच्छे स्ट्रगल करने के लिए, पर अब रुक जाओ, मर जाओ यहाँ पे। वो अपना अटैक करने लगी होती है लूजिंग की तरफ वेल अपने वेपन से। तभी कोई उसके वेपन को रोक लेता है अपने हाथों से। वो डोंगफांग ट्यांगिंग होता है। डोंगफांग ट्यांगिंग बोलता है कि रुक जाओ मुजियोरोंग। मुजियोरोंग बोलती है तुमने मेरे को रोका क्यों। पैट्रियार्च भी बोलता है चाहे कुछ भी हो, लियू टेंजिंग कहीं से भी आया हो, वो अभी भी हमारे मतलब क्लैन का मेंबर है, तो वेट करते हैं, पहले चीजों को क्लियर तो होने देते हैं डिसाइड करने से पहले। डोंगफांग ट्यांगी बोलता है हाँ ये सही बोल रहा है, और ऊपर से जो पर्सन है इसे सेंट एम्पर पसंद करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी इसके ओरिजिन के बारे में तो हम इस मैटर को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी के लिए रुक जाओ, तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है इसे मारने की। मुजियोरोंग लूजिंग की तरफ देख रही होती है और वहां से चल के बोलती है कि तुम लकी थे। वो लूजिंग की तरफ घूर रही होती है और सोच रही होती है ये डोंगफांग क्लैन था जिसने लू क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था तब, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो डोंगफांग क्लैन है वो लूजिंग को आज सेव करेगा। ये कुछ ज्यादा आयरोनिक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। मुनिंग बोलती है सिस्टर तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, चाहे इस इंसान के आइडेंटिटी के बारे में कोई प्रॉब्लम भी होगी ये भाग नहीं सकता हमारे हाथों से। मुजियोरोंग बोलती मुझे पता है हम इसे मार तो सकते हैं, पर मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि अगर मैं इस बच्चे को जल्दी से जल्दी नहीं मारूंगी तो फ्यूचर में कोई भी चांस नहीं होगा। जो डोंगफांग ट्यांगी होता है वो लूजिंग के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि तुम अब फ्रीली मूव कर सकते हो, पर भागने की कोशिश मत करना वरना कोई भी नहीं होगा तुम्हें सेव करने के लिए। मास्टर इविल बाहर आके बोलता है कि जैसे कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड और स्ट्रेंथ है तो तुम थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज करते हो उसे, तो ये जो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड होते हैं ये भी तुम्हारे ओपोनेंट नहीं होते। पर ये बुरी बात है कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो गुजार जल्दी रिवील हो गई। लूजिंग सोच रहा होता है कि जिस मोमेंट से मैं गॉड डोमेन में एंटर हुआ तो जो रोड था वो ऐसा ही था कि मतलब कभी भी डेंजर आ ही सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा स्मूथ चलता मेरा रास्ता तो अजीब होता। चलो स्टेप बाय स्टेप मूव करता हूँ। इन्होंने मेरी फ्रीडम को लिमिट नहीं किया है तो मैं रेस्ट ऑफ द टाइम अपॉर्चुनिटीज लूंगा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एक सेंट बोलता है ये जो मुजियोरोंग है ये तो स्मार्टर और स्मार्टर बनती जा रही है। जैसे कि यू टाइप की वार्निंग थी, इस बच्चे के ओरिजिन जो है वो थोड़े बहुत डाउटफुल है। हान क्लैन का एम्पर बोलता है कि लू जाओ हमेशा डेंजरस चीजों को पसंद
करता था और डेंजरस प्लान्स को। ये इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि उसने एक चेस पीस मेरे क्लैन में डाल दिया होगा, पर ये ऐसी बातें ही है, मतलब शक किया एक तरह से, पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। ये कुछ ज्यादा हो जाएगा अगर तुम ऐसे ही मतलब बिना किसी एविडेंस से मार दोगे। डोंगफान चुनजुन बोलता है कि क्योंडी तुम सही बोल रहे हो, जब लियू टानजिंग फॉरबिडन लैंड से बाहर आएगा तो मुझे इन्वेस्टिगेट करने देना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब इतना ज्यादा टैलेंट इजी नहीं होता ऐसे आने के लिए। मुजीरोंग इम्पल्सिव तो थी, बस ये सही बात है कि टाई क्यूंग ने उसे रोक लिया। सबसेंट देख रही होती है वहां पे उसकी तरफ, वो सोच रही होती है अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा तो लूजिंग डेंजर में पड़ जाएगा, मुझे जल्दी से प्रिपेयर होना पड़ेगा एक्शन लेने के लिए जितना ज्यादा जल्दी हो सके। तभी एक टॉर्टोइज ऐसे मरा पड़ा होता है, उसके ऊपर एक इंसान होता है, वो बोलता है ये फाइनली मर ही गया है। हाँ, लूशी लूजिंग के पास आके बोलती है कि लियू टानजिंग ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लूजिंग बोलता है कोई नहीं, सब कुछ ठीक ही है। तभी ग्राउंड नहीं लेना पड़ता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो नेक्स्ट वेव ओमनियस क्रिएचर की जो आ रही है, ऐसा लग रहा है ईस्ट से आ रही है। लैंग बोलते हैं कि इतने ज्यादा ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड है यहाँ पे, तो चाहे कैसी भी नेक्स्ट वेव हो हमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, एपिसोड नंबर 448 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक ब्लैक है तो शेयर करो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।